बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा दशरथ को बड़ी कठिनाई हो रही है, असमंजस में है। कैसे वे अपने पुत्र राम को दे दें विश्वामित्र को, यह व्यवस्था है। देने में बनता नहीं है। राम देत नहीं बनई गोसाई, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परमो प्राकृत नर अनुरूप। भला राम किसके अधीन? वह परम तत्व ब्रह्मा किसके अधीन जो कोई दे सके? परंतु व्यवहार में यहां पर शंभु मनु महाराज की तपस्या के परिणाम स्वरूप परमात्मा ने उनकी अभिलाषा पूरी कर दी, शंभु मनु जी महाराज की। और वे दशरथ के, राजा दशरथ के ज्येष्ठात्मज होकर अयोध्या जी में प्रकट हुए और यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। मारीच और सुबाहु, वशिष्ठ मुनि जो, विश्वामित्र मुनि जो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें ये बाधा डाल रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र स्वयं आए हैं राजा दशरथ के प्रासाद में याचना करने के लिए, भगवान श्री राम को मांगने के लिए। परंतु राजा दशरथ को राम देने में बनता नहीं है। ऐसी व्यवस्था कि अंततोगत्वा उन्होंने देने से इनकार ही कर दिया। जब इनकार कर दिया तब तो विश्वामित्र मुनि बड़े कुपित हुए। उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि आपने तो वचन दिया, प्रतिज्ञा की कि मुनिवर कहा जाए, मैं क्या आपकी सेवा करूं? आप जो कहेंगे वह शिरोधार्य है। परंतु आपने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं राम को नहीं दूंगा, स्पष्ट कर दिया। वचन से मुकरना नहीं चाहिए। आप इक्ष्वाकु वंश के हैं राजा, और उस कुल के होने के बावजूद आप अपनी प्रतिज्ञा से मुकर रहे हैं। यह शोभा नहीं देता है। जब कुपित थे विश्वामित्र मुनि, तो ऐसे में पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी में कंपन हो गया, देवगण भयभीत हो गए। वहां पर वशिष्ठ मुनि भी आसीन थे। उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि हे राजेंद्र, आप राम दे दें। जो विश्वामित्र मुनि मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, वह दे दें। वास्तव में आपने प्रतिज्ञा की, वचन दिया, और आप अपनी व्यवस्था बता रहे हैं। यह उचित नहीं है। जो प्रतिज्ञा की जाती है और उसका पालन नहीं किया जाता है, तो वैसे में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया समस्त यज्ञादि कर्म, पूत कर्म, उसका जो पुण्य होता है उसका नाश हो जाता है। आप तो दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, तीनों लोकों में आपकी प्रसिद्धि है। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करें। विश्वामित्र महाराज जी ने जो याचना की है, आप दे दें। और राम युद्ध करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, संग्राम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस पर आप विचार ना करें। आप इस पर विचार ना करें, क्योंकि विश्वामित्र
स्वयं सक्षम हैं। वे चाहते तो स्वयं मारीच और सुबाहु से युद्ध कर लेते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और श्री राम के कल्याणार्थ ही ये याचना करने आपके प्रसाद में आए हुए हैं। इनका यहाँ पर पदार्पण हुआ है। प्रज्वलित अग्नि से रक्षित जो अमृत है उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। इसी तरह भगवान राम अस्त्र शस्त्र विद्या जाने या ना जाने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वे महर्षि विश्वामित्र से पूर्णतया सुरक्षित हैं, उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा और इस संग्राम में राम अवश्य विजयी होंगे। मारीच और सुबाहु का नाश होगा और यह जो यज्ञ है यह सफल हो जाएगा। इन्होंने जो याचना की है, मुनिवर ने, महर्षि ने, विश्वामित्र मुनि ने, उनकी याचना आप पूरी कर दें। यह कहा वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ से। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।